शिक्षा और रोजगार की जानकारी देने के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से आप भारतीय सेना के अंदर अधिकारी बन करके देश की सेवा कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर पीयूष चुंडा जी हैं। पीयूष जी, आपकी ये जो एकेडमी है एनडीए की जो तैयारी करवाने वाली, इसके बारे में ज़रा बताइए एक बार। रतन सिंह जी, आपके सभी सोशल मीडिया फॉलोवर्स और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रिंस सैनिक स्कूल प्रिंस एनडीए एकेडमी के कैंपस में शेखावाटी क्षेत्र को पहले सैनिकों के कांड, सिपाहियों के कांड जाना जाता था। आजकल इस शेखावाटी को सेना के अधिकारियों के लिए भी जाना जाने लग गया है। उसमें प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी का बड़ा रोल है। आज अपन उसी कैंपस में, यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ जो भी बच्चे हैं, ये एनडीए ऑफिसर बनने के सपने के साथ यहाँ आए। 6ठी से 12वीं और 12वीं पास बच्चे यहाँ हैं। 6th क्लास में आ सकता है, 9th में आ सकता है, 12th पास करके भी आ सकता है, किसी भी ग्रुप में आ सकता है। इन बच्चों को सेना में अफसर बनने के लिए पहले लिखित परीक्षा की तैयारी एनडीए यूपीएससी की कराई जाती है क्लासरूम में। उसके अलावा बाहर आउटडोर में इनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। अक्सर हमें देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं जो एनडीए की बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर लेते हैं। जी जी। लेकिन वो एसएसबी में आके अटक जाते हैं। एसएसबी का मतलब क्या, मतलब ये हुआ है या क्या? एनडीए में लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें लगभग कई हजारों बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। एग्जैक्ट डाटा मेरे दिमाग में नहीं है अभी। उनमें से जैसे 200 बच्चे, 250 बच्चों का एक लोट गया। उस 250 में से लगभग 220-25 को पहले ही दिन इंटरव्यू में स्क्रीन आउट, जाओ भाई साहब घर। जो 25-30 बच्चे स्क्रीन इन हुए, उनमें से फाइनली 1 2 3 4 5। इसमें ऐसा देखते क्या है? अब इसलिए जो लिखित परीक्षा पास करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तो लिखना है। वहाँ जब अफसर बनाना है तो देखना है कि वो फौज को कमांड करेगा भविष्य में, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जनरल, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल की तरह। तो उसमें उस ऑफिसर जैसे सारे गुण होने चाहिए। करेज होना चाहिए, बहादुरी, टीम लीडरशिप होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो 15 बताई जाती हैं वो होनी चाहिए। क्विक डिसीजन लेने की, क्विक डिसीजन का होना चाहिए। तो वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए बच्चे को यहाँ तैयार किया जाता है। सिर्फ किताबों से वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती, वो सुबह से लेकर रात तक के बच्चे के रूटीन में डेवलप की जाती है। आपके जैसे ये आपकी जो सैनिक स्कूल है, इसमें बच्चा 6ठी से लेके आता है, तो जाहिर है वो तो जब 12th करेगा तो उसको 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर आप उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों को आप देखोगे, इधर बच्चे शायद ज्यादातर नए बच्चे हैं। ये कोई बच्चा आप में से पुराना? सारे के सारे नए बच्चे हैं। ये 10 15 20 दिन में आए हुए हैं। नहीं, वो जो ये तो आपके स्कूल के हो गए, इनको तो आप 6 साल तक इनको तो तराश देते हो जी। लेकिन जो बच्चे 12th कर लेते हैं और वो आपकी एकेडमी में आते हैं, हालांकि उनके लिए समय कम माना जाता है, क्योंकि वो थोड़ा पक्के आता है, लेकिन फिर भी हम उनको 1 साल की तैयारी कराते हैं। रिग्रेस तैयारी होती है और उसके माध्यम से भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें बच्चों में थोड़ा बहुत नेचुरली पहले से डेवलपमेंट होके बच्चा आता है तो सक्सेस रेट बढ़ जाती है। पीयूष जी, आप क्या है कि आप ये देश के में आपका नाम है कि आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करते हैं जी। लेकिन अब आपने ये यहाँ पे सरकारी जो फौज के अधिकारी हैं वो भी काफ़ी दिए हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ से अब तक, जब से आपकी एनडीए की एकेडमी खुली है, कितने टोटल नंबर ऑफ अधिकारी ज्वाइन कर अभी हमारे अब तक इस साल तक 60 बच्चे एसएसबी रिकमेंडेड ऑफिसर बन चुके हैं। उन 60 में से 30 बच्चे तो अकेले 1 साल के, 1 साल की, मतलब 50% 1 साल में, और टोटल पिछले 3-4 साल की यहाँ की जर्नी है। मैं कहना चाहूँगा जो बच्चों को शुरू से तैयार कर रहे थे, पहले बीज बोते हैं, उगता है, फिर फ्लरिश होता है, तो अब बच्चे जो नेचुरली यहाँ तैयार कर करके बड़े किए, उन बच्चों का नंबर आने लग गया, तो ये संख्या बढ़ने लगी। देश में एक भी संस्था आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो एनडीए, यूपीएससी, एसएसबी सबकी तैयारी कराए, महीने 20 दिन की नहीं, साल भर तैयारी करवाए, और उससे 1 साल में 30 बच्चे सेलेक्ट मिले। ऐसी देश में सिर्फ और सिर्फ प्रिंस है और कोई नहीं है। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि आप स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में, तो ये आर्मी के लिए आपकी जो टीम है उसके बारे में तो बताओ ना। देखो, इसका तो डिफेंस का, मैं तो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे पास ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कर्नल रैंक के 11 अधिकारी हैं। कुछ फुल टाइम है, कुछ पार्ट टाइम एसएसबी के लिए आते हैं। इसलिए वो सभी अधिकारी वो हैं जो एसएसबी के अनुभवी भी रहे हैं। खुद ने 2-3-4 हज़ार बच्चों का एसएसबी इंटरव्यू
किया है, इसलिए उनकी देख रेख में, गाइडेंस में इन बच्चों को तैयार किया जाता है। तो पुराने वाले बच्चे कौन कौन है, अंदर आ जाओ बेटा। पुराने वाले जो हैं वो इधर घेरे में आ जाओ। अभी बाहर आप नए बच्चों को देख रहे थे, जो पुराने हैं वो अंदर की तरफ आ जाएं। इन बच्चों को जो तैयार किया जाता है, आप देखेंगे ये तो बच्चे ज़्यादातर वो हैं जो 15-20 दिन, महीने भर पुराने हैं। जो बच्चे 12 महीना यहाँ रह लिया, उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अगर इन बच्चों को कहीं दूसरी, इवन प्रिंस की दूसरी संस्था कहूँ, वहाँ खड़े करोगे, दूसरी किसी स्कूल में अलग दिखेंगे। तो ये अलग दिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये होता है कि भाई फौज के अंदर बहुत लिमिटेड अफसर लिए जाते हैं जी आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं, देश जी। से और भी बच्चे तैयारियां जी। करते हैं, तो इतनी संख्या के अंदर जो बच्चे आर्मी के लिए तैयारी करते हैं और सब तो लग नहीं पाते, तो इस तैयारी का उनको उनके जीवन में क्या मतलब फ़ायदा मिलता है? पहली बात तो रतन सिंह जी आपने सही कही कि सीटें बहुत कम है। IIT नीट में 50, 55 जा रहे हैं। IIT NIT मिलाएं तो 55,000 हो जाती है, नीट में 55,000 गवर्नमेंट MBBS की है। सीट होती है साल की 1000। लेकिन पहली चीज़ तो यहाँ आपके 10वीं 12वीं में क्या परसेंटेज है इसका कोई मतलब नहीं है। 70-80% है तो भी मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ हम जो बच्चों को तैयारी कर रहे हैं वो न केवल डिफेंस ऑफिसर तैयार हो रहा है भविष्य के लिए, वो UPSC IAS तक की तैयारी यहाँ कर रहा है। वो किसी भी सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो भी वो लीडर रहेगा, नौकर की तरह नहीं करेगा, लीडर की तरह काम करेगा। खुद का बिजनेस शुरू करेगा तो भी अलग दिखेगा। किसी भी सेक्टर में जाएंगे उसकी पहचान अलग ही होगी। मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा यदि फौज में अफसर नहीं भी बनेगा तो वो जीवन के अंदर सफल होगा, कहीं भी जाएगा तो वो आगे रहेगा हमेशा। जीवन में सफल होगा और कुछ न कुछ, अगर गवर्नमेंट जॉब का भी वो इच्छुक है तो अच्छा ऑफिसर जैसी नौकरी वो कहीं ना कहीं देर सवेर पक्का पकड़ेगा। NDA में सिलेक्शन हो गया, वेल एंड गुड। और जो नहीं होता और अपने आप को तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ वो भविष्य में IAS RAS बनेगा।